हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, बैच स्टार्ट करने से पहले दोबारा अनाउंसमेंट कर दूं, फिर एक बार आपको रिकॉल करा दूं। यूपी पुलिस और लेखपाल से संबंधित हम नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं 24 जनवरी 2022 को। ठीक है, जो पहला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम हिंदी पढ़ाएंगे। आपसे इतना अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को 24 तारीख तक अधिक से अधिक जहाँ इस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो आपके संपर्क में हैं, आप जानते हो कि वो यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए ठीक है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। लॉकडाउन के समय में बहुत ज़्यादा पैसे की समस्या हो रही है कुछ लोगों को। ठीक है, ऑफलाइन में आते हैं, समस्या अपने अपनी रखते हैं अपने अपने लेवल पर। ठीक है, तो ग्रामीण एरिया तक पहुंचाइए इसको। सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को ही होने वाला है, क्योंकि उनके पास एक तो पैसे नहीं है और मैं पैसे लेता नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी जो वीडियो है सब जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपके संपर्क में हैं, सब तक पहुंचा दीजिए। बस इतना से ही आपसे रिक्वेस्ट है। और 24 तारीख से हम पहले हिंदी की डालने स्टार्ट करेंगे, फिर आपके मैथ, रीजनिंग वगैरह सारी वीडियो और सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपनी नई वीडियो, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दे रखा है। और कोई बच्चा ये डाउट में है, कोई भी उसे कन्फ्यूजन है बैच को लेकर, तो वो कॉल कर सकता है। मैं कॉल कुछ दिन तक कॉल के लिए अलाउ करूँगा। ठीक है, 24 तक मुझसे किसी भी प्रकार की वो बातें, चलो जनवरी तक किसी भी प्रकार की बातें कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता है। ठीक है, और 24 के बाद मैं नो नंबर अटेंड करूँगा नहीं, मैसेज के थ्रू उसकी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक एक एक बच्चे का मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलो बैच स्टार्ट करते हैं। देखो, पीजीटी अपना चलता रहेगा। पीजीटी से कोई अपना समस्या नहीं होने वाली, ये अपनी जगह चलेगा, वो अपनी जगह चलेगा। कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे, सर आप जो पढ़ा रहे हो इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। भाई, ऑप्शनल अगर हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं ना, लगभग 3 से 4 महीने कम से कम लग जाते हैं, कम से कम 3 से 4 महीने कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, क्रैश कोर्स के भी जो भी स्टार्ट होते हैं ना, तो उसके भी 1.5 महीना कम से कम लग जाता है। ठीक है, उनका इतना लग रहा है कि वो लोग जो तैयारी कर चुके हैं, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनको 1.5 महीना लग रहा है। भाई, पीजीटी है, कोई हलवा नहीं है। ठीक है, अभी स्पीड धीरे धीरे करके चलो, जब समय लगेगा जो होगा, क्लास 2 देनी पड़े 3 देनी पड़े मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी ना तो कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है ना कुछ आया हुआ है। हाँ, संभावना पूरी है कि वैकेंसी आएंगी, तो हम तब तक अपना आराम से तैयारी करके चलते हैं। जो भी पढ़ते हैं उसको कंठस्थ करते हुए चलो। प्राचीन एरिया का जो उससे पूछता है पीजीटी में, ठीक है, पीजीटी में जो पूछता है जो प्राचीन एंशिएंट से पूछेगा, मिडिवल से पूछेगा और मॉडर्न से पूछेगा। ठीक है, तो प्राचीन से बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, प्राचीन का 40 क्वेश्चन कम से कम हर बार लगभग पूछ रहा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो पूछता है वो मॉडर्न से पूछता है। ठीक है, मॉडर्न आज तक आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा, ऐसा मॉडर्न पढ़ा दूंगा। ठीक है, कहानी भी होंगी और फैक्ट भी होगा। मिडिवल से इनके अकॉर्डिंग, सॉरी इनके सापेक्ष, ठीक है, इतना नहीं पूछता। ठीक है, इनके कंपैरिजन में इतना नहीं पूछता, लेकिन सबसे ज्यादा पूछता है यहाँ से और यहाँ से पूछता है। तो बहुत आराम से लेके चल पढ़ेंगे। मैं आपको जो ब्लैक बोर्ड इस पे बोर्ड पे जो लिखाता हूँ, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं फैक्ट समराइज करके लिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं इसको पूरी लैंग्वेज में डाल के आपको समझाऊं तो भाई साहब 4-5 पेज भर जाएंगे आपके। ठीक है, पूरी लैंग्वेज वगैरह बांधने में। और 1-2 किताब का नहीं पढ़ा था, अच्छी जो बुक्स हैं उनकी समरी लेके आता हूँ आपके पास। 3-4 बुक्स का उठाता हूँ कंटेंट, तब आपको प्रोवाइड कराता हूँ। चलो देखो, उच्च प्रापाषण काल उच्च प्रापाषण काल। ठीक है, आज हमारी वीडियो रहेगी उच्च प्रापाषण काल का जो समय देखते हैं। आपको मैं ग्राफ में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर पढ़ लो। 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के आसपास लगभग रहता है। कितना? 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, लगभग इतना रहता है। ठीक है, इसके जो मौसम में इसमें भी थोड़ी परिवर्तन आया था, तो इसमें परिवर्तन के रूप में क्या हुआ? आर्द्रता कम हो गई। आर्द्रता कम होगी तो जैसे हमारा मध्यकाल में निम्न प्रापाषण काल वगैरह में इफेक्ट पड़ा था उपकरणों पे, तो इसमें भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक ये चीज आई कि नए चकमक उद्योग की स्थापना भी हुई इसमें। ठीक है, किसकी स्थापना हुई?
नई चकमक उद्योग की स्थापना हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो होमोसैपियस यानी कि आधुनिक मानव का उदय कब से माना जाता है? आधुनिक मानव का उदय किस काल से माना जाता है? तो वो माना जाता है उच्च पुरापाषाण काल से आधुनिक मानव का उदय माना जाता है। ठीक है, आधुनिक मानव का उदय कब से माना जाता है? उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधान पाषाण, इसमें जो अधिकतर जो उपकरण मिले वो किस प्रकार के थे? ब्लेड के थे, ब्लेड प्रकार के थे। ठीक है, प्रधान पाषाण उपकरण कैसे थे? ब्लेड के थे। ठीक है, अब ब्लेड कैसे होते थे? ब्लेड क्या है मतलब? ब्लेड से मतलब तात्पर्य क्या है? वो चीज जो पतली है, सक्रिय होते हैं। ठीक है, दोनों किनारे समानांतर होते हैं, लंबाई चौड़ाई से दोगुना होती है। ब्लेड क्या होते हैं? पतले होते हैं, सक्रिय होते हैं, दोनों किनारे कैसे होते हैं? समानांतर होते हैं। इसकी विशेषता होती है ब्लेड की। और लंबाई क्या होती है? लंबाई चौड़ाई से दोगुना होती है। क्लियर? आसानी से याद रखने वाली बातें हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। इसमें तक्षणियों और खुरचनियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, अधिकता हुई, बहुत ज्यादा संख्या में ये दोनों चीजें हमें प्राप्त होती हैं। क्या क्या? तक्षणियां और खुरचनियां। ठीक है, देखो, अस्थि उपकरणों का भी इस काल में अत्यधिक उपयोग हुआ। ठीक है, जो अस्थियों से, हड्डियों से जो उपकरण बनाए जाते थे इस काल में उनका भी बहुत ज्यादा उपयोग हुआ था। यहां तक हो गया? बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो, इधर देखो, यहां से एक मत्स्य माला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ भी है। ठीक है, मत्स्य माला यहाँ से जो है हमें इस काल से प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि हारपून है ना, और सुइयां। ठीक है, हारपून और सुइयां। आगे देखते हैं ढोका चिनाई। ढोका चिनाई क्या है? ढोका चिनाई, और ढोका चिनाई को अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, ढोका चिनाई होती क्या है? रोड़ी मलबे से बना लगभग 85 सेंटीमीटर, कितना? 85 सेंटीमीटर व्यास वाला स्थूल रूप से गोलाकार चौतरा। ठीक है, वो किस चिनाई से बना हुआ है? ढोका चिनाई क्या है? जो ये चौतरा बना हुआ है ना, रोड़ी मलबी से जो बना हुआ है वो ढोका चिनाई है। ठीक है, चौतरे को बनाने में जो भी विधि वगैरह प्रयोग हुई है, ठीक है, वो क्या है? वो ढोका चिनाई है। क्लियर? ढोका चिनाई क्या है? जो इस चौतरा जो प्राप्त हुआ है उसको बनाने में जो विधि वगैरह प्रयोग हुई है उसको ढोका चिनाई बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस चौतरे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जो चौतरा प्राप्त हुआ है हमें, कौन सा? ढोका चिनाई द्वारा बना हुआ। इसका व्यास कितना है? 85 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसा इसका आकार कैसा है? त्रिकोणा है, गोल है, कैसा है? ठीक है, तो गोल आकार है इसका। ठीक है, यहां तक हो गया। देखो, चौतरा मिल गया हमें। चौतरे के बाद क्या हुआ? कुछ उत्खनन करता है। क्या है? उत्खनन करता। ठीक है, कहाँ के? इलाहाबाद और बर्कले विश्वविद्यालय के। कौन कौन से विद्यालय के? इलाहाबाद और बर्कले विश्वविद्यालय की कुछ उत्खननकर्ताओं ने इसकी खोज करी थी। किसकी? चौतरे की। ठीक है, और चौतरे की नहीं, इसकी चौतरे के ऊपर एक त्रिकोणा टुकड़ा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक त्रिकोणा, ये एरो गलत लग गया था, ये एरो इसके साथ नहीं लगेगा। ठीक है, ये चौतरा मिलता, चौतरे के ऊपर त्रिकोणा टुकड़ा मिलता है। ठीक है, और ये त्रिकोणा टुकड़ा क्या था? प्राकृतिक पत्थर का बना हुआ था, प्राकृतिक पत्थर का बना हुआ था। इस बात की बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इस बात के बारे में जो जानकारी जो प्राप्त होती है वो इन उत्खननकर्ताओं द्वारा प्राप्त होती है। कौन से उत्खनन? कहाँ के उत्खननकर्ता थे? इलाहाबाद और बर्कले विश्वविद्यालय के ये उत्खननकर्ता थे। ठीक है, साथ में इन्होंने ये भी बताया कि ये त्रिकोणा टुकड़ा जो है ना, उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6.5। ठीक है, और जो मोटाई थी वो भी कितनी थी? 6.5। और ऊंचाई कितनी बताई मैंने आपको? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 6.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 6.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। किसकी?
तिकोना जो टुकड़ा प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? चौतरे पर से प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? उत्खननकर्ता, कहाँ के? इलाहाबाद और बर्कले विश्वविद्यालय के जो उत्खननकर्ता हैं उनको। ठीक है, इन्होंने साथ में क्या बोला? इन्होंने अनुमान ये लगाया कि ये जो क्या नाम है, ये जो चौतरा वगैरह है, ये है अंतिम जो आखेटक संग्रहकर्ताओं के किसी समूह द्वारा बनाया गया है। जो अंतिम आखेटक संग्रहकर्ता थे, किस काल के, कब के? उच्च पुरापाषाण काल के। ठीक है, इन्होंने ये कहा, उत्खननकर्ताओं ने ये कहा कि उच्च पुरापाषाण काल के अंतिम आखेटक संग्रहकर्ताओं के किसी समूह द्वारा ये बताया गया कि भैया ये टुकड़ा जो है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ, अंतिम आखेटक संग्रहकर्ताओं के किसी समय, इन्होंने ये अनुमान लगाया उत्खननकर्ताओं ने कि भैया ये जो उच्च पुरापाषाण काल के अंतिम आखेटक संग्रहकर्ताओं द्वारा ये जो सब चीजें हैं बनाई गई हैं, ये तिकोना टुकड़ा वगैरह, ये सब चीज इस चबूतरे पर ये तिकोना टुकड़ा वगैरह सब किसके द्वारा लगाया गया है? इनके द्वारा, अंतिम आखेटक जो थे, ठीक है, इनके द्वारा लगाया गया है। ठीक है, तो अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, अच्छे से उतार लेना, बाकी मैं आपको सारे नोट्स दे दूंगा। फिर आपसे एक बार बताना चाहूंगा, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री। ये नहीं कि 4 दिन बाद मैं पेड कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो मेरी वीडियो को अधिक से अधिक देखो, अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो। कोई क्वेरी है, कॉल करनी है तो कॉल कीजिए, वरना कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल रावल कॉन्सेप्ट वाला बता ही दिया है, वहां जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।